आदाब, नमस्कार। मैं ताबिश कमाल हूँ और आप हमारा ख़ास प्रोग्राम दिल्ली की आवाज़ देख रहे हैं। आपकी आवाज़ देख रहे हैं और आपकी आवाज़ के ख़ास प्रोग्राम में हम दिल्ली के अलग अलग इलाक़ों में जाते हैं। हमारी टीम दिल्ली के अलग अलग इलाक़ों में जाती है। कोशिश ये करती है कि आपके जो मुद्दे हैं, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर हम आपकी आवाज़ को दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक या अन्य सरकारों तक पहुँचा सकें और आपकी जो समस्याएँ हैं उनको उठा सकें। ख़ास तौर से हमारा फोकस रहता है कि आप लोगों की जो अपनी निजी समस्याएँ हैं, जैसे आपके यहाँ इलाके के अंदर पीने के पानी की समस्या, सड़क सीवर की समस्या या ऐसी समस्या जो सरकार के सामने आप रखना चाहते हैं, उन पर हम बात करें और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके। दिल्ली के एक ऐसे इलाके में हम मौजूद हैं जो दिल्ली का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है और दिल्ली की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली यानी दिल्ली का जो आर्थिक विकास है वो इस इलाके पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन उस इलाके की हालत थोड़ी सी पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में काम नहीं हुआ है या काम में कोई दिक्कत आई है, काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां ज़रूर हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं एक नाले की तस्वीर है। यहाँ पर हमारी टीम से कांटेक्ट किया गया और कहा गया कि आपकी आवाज़ जो आप प्रोग्राम चलाते हैं उस प्रोग्राम को आप हमारे इलाके में आकर करिए, हम अपनी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि गंदगी, कूड़ा, डस्ट, ये भी पॉल्यूशन की एक वजह है। और अगर ऐसे में ये हालात दिल्ली के होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पॉल्यूशन का AQI 400 के पार है वो इन इलाकों की वजह से भी कहीं ना कहीं एक मुख्य ज़रिया है। इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के तमाम जो लोग हैं वो जुड़ गए हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस इलाके में जिसके लिए हमें यहाँ बुलाया गया है, जिस वजह से इन लोगों ने हमें बुलाया है, हमारे चैनल से इन लोगों ने संपर्क किया और कहा कि आप यहाँ आइए और आकर के कम से कम हमारी समस्या सुनिए, तो उन लोगों से भी जानेंगे। साथ ही यहाँ पर RW से जुड़े लोग, राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं। यहाँ पर धनराज भाई हैं जो RW से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारी टीम से संपर्क किया। आप लोग हमारा प्रोग्राम अक्सर देखते हैं, संपर्क करने के बाद आपने हमें बुलाया। मेन वजह क्या रही है बुलाने की, क्यों बुलाया आज आप लोगों ने हमें? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज़ उठाई, जनता की आवाज़ उठाई, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मेन वजह यह है कि जो यहाँ के निगम पार्षद है ममता पवन प्रताप जी, वो सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि नाली साफ़ नहीं है। ये आपके सामने नाला है, ये देखो कि इसकी क्या हालत है। रहे यहाँ के विधायक है चौधरी सहीराम पहलवान जी, उन्होंने कुछ काम करवाए, लेकिन यहाँ पे पानी की समस्या है, क्योंकि पानी डेली नहीं आता, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। बाकी बहुत ऐसी काम है कि जिनको नेता आज कर नहीं रहे, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर आएगा तो सब नेता निकलने लगेंगे। अभी यहाँ पे MP साहब जी थे हमारे, रामवीर विदुड़ी जी, बहुत अच्छे विकास पुरुष आदमी है, विकास करते भी है वो, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं करा, क्योंकि हरकेश नगर में काफ़ी काम किए हैं उन्होंने, जैसे पानी का हो गया, स्कूल के हो गए, बहुत काम है जो रामवीर विदुड़ी जी जब यहाँ पे विधायक रहते थे काम करते थे। लेकिन जो यहाँ के निगम पार्षद है वो काम नहीं कर रहे। आज बहाना बनाते हैं कि भाई MCD वाले के हमारे मतलब कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जीते थे ना। हाँ, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे, लेकिन वो बाद में अब BJP में चले गए हैं। BJP में उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है और जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के चौधरी सहीराम पहलवान जी। देखो, कोई भी हो, हमें काम से मतलब है, जनता को काम चाहिए और नेता काम करने वाला ही लोगों को भाता है। अब जाहिर सी बात है, काम नहीं कर रहे तो अपने ऑफिसों में बैठे लोगों को बहाना बनाना, पब्लिक का बहाना बनाना, तो ये तो एक बहुत ही। ये जो नाले की स्थिति आप मुझे दिखा रहे हैं, इस इलाके की सड़कों की जो स्थितियाँ हैं, जो दूर तक मेरा कैमरा देख रहा है, ये स्थितियाँ कब से हैं, कितना समय हो गया इन स्थितियों को? ये नाले की तो ऐसा होता है कि हर 6 महीने के अंदर ये नाला भर जाता है, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई करवाने के लिए बड़ी सहीराम पहलवान से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, निगम पार्षद से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि अब इसे सफा करके यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे काफ़ी गंदगी रहेगी। तो टाइम से अनुसार करें तो यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं होगी, लेकिन करते ही नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपके पास लौटूंगा, बाबूजी आपके पास आऊँगा। ये बताइए, इस इलाके में कितने समय से आप रह रहे हैं? मैं तो ये 15-16 साल हो गए। 16 साल में कुछ बदलाव देखा? बदलाव तो है, पर गंदगी तो वो वैसी की वैसी है। हरकेश नगर सारा गंदगी से ही भरा हुआ है। क्या वजह मानते हैं, क्यों है ऐसा इतना गंदा इलाका? मतलब सफाई वाले नहीं आते, कभी कभी छुट्टी कर जाते हैं, देखते हैं यहीं सफाई वाला भी यहीं फेंक जाता है कूड़ा। यही है जिम्मेदारी तो हमारी भी। देखिए, ऊपर से कूड़ा फेंका जा रहा है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, तो ये क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी तो है, पर पब्लिक मानती कहाँ है। लगता है कि सरकार को तो हम जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन खुद भी जिम्मेदार हैं हम। जिम्मेदारी तो है ही। देखो, ये देखिए, अभी तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। देखिए, ऊपर से कूड़ा फेंका जा रहा है। इसको भी कहा जा सकता है कि कूड़ा फेंकना भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को लोगों को समझना होगा। ये बताइए,
हम जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो सरकार पर ही सारा ठीकना फोड़ना ज़रूरी है। सरकार पे क्या, सरकार तो भैया सब ऐसे ही है, सफाई वफाई कुछ करवाते नहीं है। अब ये नाला बनता बनता रुक गया, अभी तक ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, आपके जो विधायक या पार्षद आते हैं कभी इलाके के अंदर, मिलते हैं आप लोगों से? हाँ मिलते हैं, आते हैं, खूब आते हैं। बातचीत है? हाँ बातचीत भी है खूब। काम वाम करते हैं आप लोगों के कहने से? हम तो कभी गए ना जी उसके पास, हम तो कभी गए ना, काम के नहीं हम नहीं गए कभी भी उसके पास। अच्छा, जाते नहीं हैं आप? तो फिर जो काम आपके इटके हुए हैं, क्या उनकी जानकारी में है कि ये काम इटके हुए हैं और ये होने बाकी हैं? आपको लगता है उनको पता होगा कि यहाँ पर ये काम पता, सब कुछ पता है, सब पता होते हुए भी ऐसे ही अनटाले मारते हैं उसको, नहीं आते? अच्छा, इलाके में और पानी वगैरह की व्यवस्था कैसी है, पीने का पानी या वैसा पानी? सप्लाई का पानी दूसरे दिन आवे यहाँ पे, वैसे सप्लाई का पानी भी कम है, दूसरे तीसरे दिन पानी आवे, किस दिन सप्लाई गायब हो जाए, पानी नहीं आता। अच्छा, पीने का पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं लोग यहाँ पर? खरीदते हैं या आता है? खरीदते हैं पानी। पीने पानी के लिए यहाँ पे अक्सर हर आदमी 10 रुपए की 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं। यहाँ पे पानी बेचने वाले हैं, जो पीने का पानी हमेशा मंगाना पड़ता है। पीने का जो सप्लाई वाला पानी है वो पीने लायक नहीं है कभी भी। उसमें पहले नाली का पानी आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पानी साफ़ होता है। शुरुआत में वो उसे पी नहीं सकते उस पानी को, इतना गंदा पानी होता है। उसके लिए कई बार एमएलए से शिकायत भी करी है कि भाई पानी बहुत गंदा आता है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। सही राम पहलवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। पानी को भी लेके बोला है कि डेली पानी जो सप्लाई का पानी आना चाहिए, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, हर तीसरे दिन पानी। धनराज भाई, इस इलाके के अंदर काफ़ी समस्या आप लोग मुझे बता रहे हैं। दिल्ली सरकार तो दावा कर रही है बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, क्या उन कामों से आप खुश नहीं हो? आप लोग उन कामों से खुश नहीं हैं? दिल्ली सरकार के ऐसा होता है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो बोलते थे काम के लिए कि, लेकिन उन्होंने कभी ग्राउंड पे नहीं देखा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। डिस्पेंसरी को ले लो, डिस्पेंसरी में अक्सर दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर है तो डॉक्टरों की सैलरी नहीं मिलती, इस वजह से डॉक्टर नहीं मिलते। कोई भी चीज़ को लेके, स्कूल की जाके देखो स्कूल की क्या हालत है। ये यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें एक शिफ्ट में 3-3.5 हज़ार बच्चे हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में 3-3.5 हज़ार बच्चे ऐसे भर रखे जैसे ढोर जंगड़ेन की तरह बच्चे भरे जाते हैं। क्या ये जो यहाँ से मैं देख रहा हूँ रिक्शा निकल रहे हैं, ये देखिए कूड़ा भी अभी हमारे सामने आ गया है। अब ये कूड़ा यहाँ पर लेकर के आए हैं और यहाँ पर कूड़ा अगर यहाँ पर डलेगा, कूड़ा ही डालते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ तो और भी कूड़ा पड़ा है। उठता कब है? दुनिया गोबर डाल रही है, वो उनको नहीं देख रहा कोई। नहीं, जो कूड़ा आप लोग, ये उठता कब है? लोग यही तो शिकायत जैसी पे लगती है यहाँ। कितने दिन में लगती है? एक हफ्ते में लग जाती है, एक बार हफ्ते में एक बार, लेकिन उसकी वजह से यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो भरा पड़ा नाला, ये देखो ना पहले इधर नाला एकदम भरा पड़ा है। अच्छा, ये पार्षद या विधायक आपसे कहते नहीं कि जल्दी जल्दी साफ करो? सुनता नहीं हमारी। अच्छा, हाँ और क्या जी। ये देखिए यहाँ पर ये कूड़ा दिल्ली जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो खुद यहाँ पर कूड़ा डालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ की शिकायत अभी कर ही रहे थे वही चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। तो ऐसे में जाहिर सी बात है अगर आप कूड़ा इसी तरह से डालेंगे, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और गंदगी बढ़ेगी और उसकी वजह से दिल्ली के ऐसे इलाकों में बीमारियाँ भी बढ़ेंगी। दिल्ली के उन तमाम इलाकों में आपकी आवाज़ की टीम पहुँचती है जहाँ पर आपको ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके के प्रोग्राम हम चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएँ तो आप हमारे चैनल पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम ये कोशिश भी करेंगे कि आपकी आवाज़ को दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक या संबंधित विभागों तक पहुँचाने की कोशिश करें और कोशिश भी करें और कार्रवाई भी सरकार कम से कम उन प्रोग्राम्स के चलने के बाद की जाए। और ऐसे में जिस इलाके में हम मौजूद हैं, दिल्ली की तुगलकाबाद विधानसभा है, जहां पर लोगों ने हमसे संपर्क किया, आम जनता ने, और कहा कि हमारे इलाके में कुछ समस्याएं हैं। हालांकि सरकार की तारीफ़ है कि दिल्ली सरकार ने कई काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियाँ ज़रूर हैं, वो सरकार तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए हम इलाका दर इलाका घूमते हैं। पॉश इलाकों की सफाई आप लोग अक्सर देखते हैं, लेकिन इन इलाकों को भी देखना ज़रूरी है जो देश की राजधानी का ही हिस्सा है। और ऐसे में उस हिस्से में हम पहुंचते हैं जिसको कोई नहीं दिखाता या कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं होता कि ये राजधानी के हिस्से हैं। आप हमारे साथ धनराज भाई क्या कहेंगे? आप लोग इस इलाके में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, क्या यही परिस्थितियाँ थी या कुछ बदलाव देखा है आप लोगों ने? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बुलाने पे आप लोग हरकेश नगर वार्ड में आए। ये समस्या अधिकतर हमेशा ही रहती है। यहाँ पे पहले नाले का काम चल रहा था, जो ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। आपके सामने अभी एमसीडी वाले कर्मचारी आए, कूड़ा फेंक के यहीं जा रहे हो, तो गंदगी कहाँ साफ़ हो रही है? दिल्ली में IQ 400 पार है, क्या दिल्ली सरकार ध्यान नहीं दे रही? IQ पे प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों की सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है।
काफ़ी समस्या है। जिस आगे समस्या हमारे यहाँ पे कंटिन्यू नाली बहती है रोड पे, लैट्रिन पेशाब सब बहता है रोड पे। कोई आप लोग जब इस इलाके में रह रहे हो तो क्या अपनी आवाज़ उठाते नहीं? विधायक, सांसद, पार्षद, अधिकारियों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश नहीं करते? एमसीडी के पास भी हमने कंप्लेंट कर रखी है, विधायक के पास भी कंप्लेंट कर रखी है, एमपीजी के पास भी कंप्लेंट कर रखी है, सबके पास कंप्लेंट है, मगर सुनवाई नहीं होती। कहाँ पे सुनवाई होगी? मतलब इतनी शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं है। आपके सामने ये सब कुछ, ये देख लो, पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं पूरे इलाके से निकल कर आया हूँ, सभी जगह ये परिस्थिति है। कोई एक ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है, सभी जगह मुझे ऐसी परिस्थिति नज़र आई। इस परिस्थिति की वजह क्या है? पूरे हरकेश नगर में समस्या बहुत ज़्यादा है कूड़े को लेकर के। खास करके कूड़ा किसी दिन उठता है 11 बजे, किसी दिन उठता है 2 बजे दोपहर में, किसी दिन तो झाड़ू ही नहीं लगती यहाँ पे। जब से पार्षद हमारे आम आदमी पार्टी से शिफ्ट होकर के बीजेपी में आए, जब से तो और बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे पानी एक दिन छोड़ करके एक दिन आता है सप्लाई का, वो भी केवल 20 मिनट आता है, और 20 मिनट बाद भी क्या कर लेगा? अच्छा, मतलब पहले जो यहाँ पार्षद जीते थे वो आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू के सिंबल पर जीते, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। तो उसका असर पड़ा है? कुछ नुकसान हुआ है इलाके के लोगों को? इलाके को नुकसान ये हुआ है कि समस्या जो कूड़े की है, झाड़ू की है, वो लगती नहीं है टाइम से। कल कूड़ा दोपहर में 12 बजे उठा है, झाड़ू 11 बजे लगा है, जो कि ये सुबह सुबह ये काम हो जाने चाहिए। तो आपके पार्षद कभी आते हैं आप लोगों के बीच में, कभी मिलते हैं यहाँ आकर के? पार्षद आते हैं मगर वही देख करके चले जाते हैं। यही है पार्षद जी का काम, तो आते हैं देख करके चले जाते हो। अच्छा, ये रास्ता आप लोगों का निकल रहा है, इधर स्कूल भी है पीछे की तरफ, स्कूली बच्चे भी इधर से निकल रहे हैं, उनको भी यहीं से निकलना पड़ता है? हाँ, यहाँ से ही निकलना पड़ता है। ये पीछे काफ़ी कॉलोनी है, काफ़ी घर है पीछे, जिनके बच्चे भी यहीं से निकलते हैं, दुनिया यहीं से जाती है। यहाँ से वो मथुरा रोड पे भी पब्लिक जाती है, अब फिर भी कूड़ा नहीं हटता यहाँ से। इंडस्ट्री एरिया टच है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग जॉब करने के लिए आते हैं बाहर से, तो जो जॉब करने लिए आते हैं वो भी रेलवे लाइन यहीं से क्रॉस करते हैं, काफ़ी गंदगी में से जाते हैं। उससे मतलब कि लोग परेशान हैं। बाहर के लोग आते हैं वो कुछ नहीं कह पाते। जब यहाँ के लोकल है, जो यहाँ के रहने वाले, उन्होंने निगम पार्षद को कंप्लेंट कर रखी है। इलेक्शन से पहले जो यहाँ के विधायक थे सहीराम पहलवान जी, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पार्षद जीत गया, अब मैं काम करूँगा, क्योंकि पार्षद भी मेरा ही है, मेरी पार्टी का है, और मैं खुद विधायक आम आदमी पार्टी का हूँ, तो अब हम काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिन बाद ही पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो बीजेपी में चले गए। पहले ही कुछ ये एक समस्या बड़ी अहम है जो मैं आपको दोबारा कैमरे पर दिखाता हूँ कि देखिए ये जो इलाका है, इस इलाके के आसपास बड़े अच्छे वीआईपी इलाके भी हैं, साथ ही ओखला इंडस्ट्रियल एरिया ये कहा जाता है। और इंडस्ट्रियल एरिया जो भी है वो दिल्ली के लिए आर्थिक रूप से उसको विकास के भागीदार बनाने का एक अच्छा ज़रिया होता है। लेकिन अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, यहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं, बिज़नेस यहाँ से डेवलप होता है, अगर उन इलाकों के हालात ऐसे होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में लोग किस तरह से रह रहे होंगे। धनराज भाई, आप लोग तो यहीं रह रहे हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम भी यहीं पे रहने वाले हैं। कितने सालों से यहाँ से रह रहे हैं? करीब 25 साल हो गए सर। ये परिस्थितियाँ कब से हैं ऐसी? करीब सर ये परिस्थितियाँ तो हमेशा ही मैंने तो यहीं पे देखी है। हमेशा गंदगी बहती है, यहीं हमेशा कूड़ा फूड़ा यहीं पड़ा रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। कुछ बदलाव हुआ कुछ समय से? हाँ, कुछ समय से पहले बदलाव तो हुआ है थोड़ा बहुत, पर इतना बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई कुछ बदलाव हुआ, कुछ देखने के लिए मिला? हाँ, कुछ देखने के लिए मिला। पहले गड्ढे थे सड़क में, अब थोड़े गड्ढे भरे हुए हैं, फिर भी सीवर है बहते रहते हैं, उसमें से पानी निकलता है, लैट्रिन बाथरूम सब उस बाहर निकल के रोड पर बहता रहता है। एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पे दवाई लेने जाओ तो पूरी दवाई नहीं मिलती, कोई चीज़ कोई है ही नहीं। और बस एक बात बताइए कि पीने का पानी क्या व्यवस्था है? पीने की व्यवस्था यही है कि 20 मिनट पानी आता है, पानी पूरा मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत पानी आएगा, उसमें पहले गंदा पानी आएगा नालियों का, फिर उसके बाद उसमें पीने लायक पानी आता है, उसके बस फिर। मोहल्ला क्लिनिक को कुछ कह रहे थे, अभी क्या कह रहे थे? यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक है केजरीवाल जी का, जो केजरीवाल जी दावा करते हैं कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक में सारे टेस्ट होंगे, सारा दवाई मिलेगा। यहाँ पे दवाई तो मिलती नहीं उस मोहल्ला क्लिनिक में। जो डॉक्टर है यहाँ पे, उनकी तो कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही। ये आप कैसे कह सकते हैं? डॉक्टरों से मैंने पूछा था इस विषय में, डॉक्टरों ने बोला था कि हमें तो कई महीनों से सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे दवाई पूरे नहीं है।
ये तो बड़ी गंभीर विषय है आप लोगों के इलाके के लिए। बहरहाल हम इलाके में घूम रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की समस्याएं हैं। हमारे चैनल से संपर्क किया, हमारी टीम यहाँ पहुँची, ग्राउंड ज़ीरो पर लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक ये समस्याएं पहुँचाई जाए। हालांकि एक बड़ी अहम बात यह है कि लोगों का कहना ये है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कई बड़े बदलाव भी देखने के लिए मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार और उनके अधिकारियों तक पहुँचाना ज़रूरी है। और इसीलिए हमारी टीम को यहाँ पर बुलाया गया है और हम आपकी आवाज़ के इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर जाती है। हमारी कोशिश होती है कि आम जनता की समस्याओं को सरकार तक, संबंधित विभाग तक, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। कोशिश करें कि बार बार वो मुद्दा उठाएं जो सीधे जनता से जुड़ा है, सीधे वो आपसे सरोकार रखता है। और इसीलिए हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाते हैं और दिल्ली के उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर शायद कोई मीडिया हाउस नहीं जाता होगा। और ऐसे में जब हम जाते हैं, लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हमें कॉल करके बुलाते हैं। और इसी बुलावे पर आज हम दिल्ली के उन इलाकों में पहली बार पहुंचे हैं जहां पर लोगों की बहुत जेन्युइन समस्याएं हैं। ये इलाका जो आप देख रहे हैं, इसकी सड़कें थोड़ी सी मैं दिखाऊंगा और अगर आप देखेंगे तो दूर तक इलाके की हालत, सड़क देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके की हालत कैसी है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक जीते हैं। हालांकि लोगों का कहना यह है कि विधायक ने अपनी तरफ से बहुत काम किए हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से काम किए हैं, उसके बावजूद भी कई काम ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश खटाना है जी। खटाना जी, क्या कहेंगे? बहुत अहम इशू है ये जो आज की डेट में पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन का मेन कारण गंदगी भी बताया गया है। गंदगी तो क्या मानते हैं आपके इलाके में इतनी गंदगी क्यों है? गंदगी सबसे मेन तो ये पानी की निकासी नहीं है प्रॉपर तरीके से। अगर यहाँ पानी की प्रॉपर तरीके से निकासी हो जाए तो गंदगी का आधा मामला हमारा ख़त्म हो जाएगा। बारिश होती है, बारिश के टाइम पे यहाँ पे अभी जब बारिश का भी कुछ मौसम नहीं है, अभी आप देखिए कितना पानी है। बारिश के टाइम में घुटनों के बराबर पानी होता है। बच्चों को स्कूल आने में, जाने में, नौकरी पेशा जो भी आदमी है उन्हें निकलने में बड़ी समस्या आती है यहाँ पर। अच्छा खटाना जी, एक बात बताइए, आप तो ये कह रहे हैं कि बड़ी समस्याएँ हैं। 3 बार आप लोगों ने आम आदमी पार्टी सरकार को चुना, फिर दोबारा से आप लोग, अभी कई लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे कि नहीं जी हमें आम आदमी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं अब सरकार से? नहीं, हमें सरकार से क्या चीज़, हमें जो बेसिक सुविधाएं हैं हमें सरकार से खाली वही चाहिए। हमें किसी से कोई पर्सनल कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। आम आदमी को चाहिए अपनी सुविधाएं। हमें हमारी सुविधाएं जो मौजूदा जगह है वो हमें मिल जाए, बाकी हमें चाहिए। पार्षद या विधायक आते हैं कभी आप लोगों के बीच में? हाँ, कभी आते तो हैं। देखो, नकारना भी गलत है। विधायक भी आते हैं, पार्षद भी आते हैं, एमपी भी आते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए हमारा कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। हमारा मुद्दा है खाली हमारे एरिया की जो गंदगी है उसके लिए। अच्छा, ये जो गंदगी है कितने सालों से ऐसी है या परमानेंट ये हरकेश नगर का एक हिस्सा बन चुकी है? परमानेंट हिस्सा आज ही है। आप हरकेश नगर के किसी भी कोने में जाके देख लो आप। और जबकि हरकेश नगर तो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का पार्ट है और आर्थिक इलाके माना जाता है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बावजूद भी हालात हैं। उसके बावजूद भी ये हालात है। आज तक हरकेश नगर में गंदगी के मामले में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसा क्या वजह है कि सुधार नहीं हुआ है? ऐसा क्या मानते हैं आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि सुधार नहीं हो पा रहा, उसकी वजह क्या है? ऐसा सुधार सबसे मेन तो पानी का जो सबसे मोटी परेशानी यहाँ पे पानी की प्रॉपर निकासी नहीं है और कूड़े का प्रॉपर कोई बंदोबस्त नहीं है कि एक जगह पे कूड़ा कहीं डाला जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम यही 2 हैं जो मेरी पर्सनल राय में है। ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। आप इधर आइए थोड़ा सा। अभी आप कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ इलाके में समस्याओं का अंबार ही अंबार है, तो ये इतना अंबार आप लोगों के यहाँ हो कैसे गया? आप लोग तो हर बार वोट करते हैं, विधायक चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो हम विधायक पार्षद चुन रहे हैं उनसे, वो आते हैं अपनी, हम उनके सामने भी अपनी समस्याएं रखते हैं, लेकिन उनका निवारण जल्दी से नहीं हो पाता है। समस्या सबके सामने रखी जाती हैं, निवारण नहीं हो पाता इन समस्याओं का। बोल के चले जाते हैं हाँ हो जाएगा। जिस दिन बोल के गए उस दिन एक आध गाड़ी आएगी, थोड़ा बहुत साफ सफाई करके चली जाएगी। उसके बाद फिर कोई नहीं पूछने वाला है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई सफाई हुई या नहीं हुई है। ये तो फिर भी बहुत बेहतर लग रही है मुझे। पीछे से देख कर आया हूँ, उसका तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। ये तो निकासी नहीं है प्रॉपर, तो पीने का पानी जैसे भरा जा रहा है। पीने का पानी, ऐसा पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है। 30 दिन पानी आता है। अगर वॉलमैन ऊपर से हाफ वाल खोलता है तो यहाँ से आगे लोग बागों को पानी नहीं मिल पाता है। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ से आगे लोग बागों को पीने का पानी नहीं मिलता। मोटर चला के मोटरें फूंकते रहते हैं, लेकिन पानी की कोई सुनवाई नहीं होती है। पीने का पानी कैसे लेते हैं फिर आप लोग? पीने का पानी 30 दिन आता है, सिर्फ 15 मिनट के लिए, वो ही भर लेते हैं। हाँ जी, उसी में अपना गुजारा करना पड़ता है।
और बाकी की जो समस्याएं वो वैसे ही खड़ी हैं। वैसे के वैसे ही हैं। बेसिक समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही है हमारी तो, और पानी की, रोड की, यही कूड़े की, यही समस्या ख़त्म नहीं हो रही तो और समस्याओं के जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है कुछ बदलाव हुआ है या वैसे ही है सब कुछ? नहीं, हमारे यहाँ पे तो शुरू से ही ऐसा ही माहौल है, किसी भी सरकार में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, अब आम आदमी की भी चल रही है, लेकिन यहाँ समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है। यहाँ की जो समस्या है वो जेन्युइन है, वो जैसे की तैसे पड़ी हुई हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जाए और ये भी कोशिश करेंगे जो आपने कहा है वो सरकार तक पहुंचे और आपकी समस्या का समाधान हो। हालांकि जनता लगातार वोट करती है, विधायक, पार्षद, सांसद सब कुछ चुनती है और ये भी कहती है कि हम शिकायत कर रहे हैं, कुछ समय के लिए सब चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं निकलता है। और ऐसे में हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे प्रोग्राम के माध्यम से सरकार इस जनता की आवाज़ को समझे और आपकी आवाज़ के माध्यम से इन कामों को पूरा कराया जा सके। बहरहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं, मैं ताबिश कमाल और दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा में हम मौजूद थे।